Hello, grade 4 children. How are you all, my dear children? I hope you all are enjoying our Connect to Student classes and you all are eager to start with the new chapter, that is chapter number 5, introducing the past. इंट्रोड्यूसिंग द पास्ट मतलब पास्ट के हिस्ट्री के बारे में हम आज जानेंगे. चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ये चैप्टर की पढ़ाई करने में. So let's start with the first video of this chapter. Children, in this chapter, we are going to learn about few things. Those things are, पहले हम ये वीडियो में टाइमलाइन क्या होता है वो देखेंगे. Then we'll see the meaning of history. Oh my God, so much heavy word, right? But बहुत मजा आएगा, I'm telling you. So meaning of history we will see. Then we will see how do we know about the past. Past के बारे में हमें कैसे पता चलता है. It's a very very interesting chapter. So let's start first with the timeline. किससे start करेंगे हम सबसे पहले timeline से. Children, timeline is a line that is used to represent time. जैसे word है वैसा उसका meaning. Timeline is used to represent time. वो line होती है जिसके ऊपर से time represent होता है. Okay. Now children, let me tell you, it shows the events that happened in the past in chronological order. मतलब जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको दिखाता है टाइमलाइन. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है, 1 by 1, एक के बाद एक तुरंत दिखाता है. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. सपोज आप सुबह 7:30 को उठते हो, 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, 8:50 you go to school, then 11 o'clock a break, 1:20 lunch, 2 o'clock house, 3 o'clock home, then you take dinner at 6 and bed at 9:30. This is your timeline. ये simple timeline है बच्चों का कि कैसे वो लोग का शेड्यूल होता है when they go to school. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हुआ, 1 by 1. 7:30 के बाद क्या होता है, 8 के बाद क्या होता है, 8:50 के बाद क्या होता है. सो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और वो सारे इवेंट्स को लाइन में दिखाता है. दैट इज कॉल्ड टाइमलाइन. चिल्ड्रन, द अर्ली डेट्स मतलब जो पहले इवेंट्स हुए होते हैं आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट ऑफ द टाइमलाइन. सबसे पहले होते तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सो इट्स रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइमलाइन. एंड दोज विच आर ऑन द, अगर आप ये रात को बना रहे हो तो दीज इवेंट्स आर रिटर्न एट द राइट साइड ऑफ द टाइमलाइन. जो बाद में हुए हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, राइट साइड पे. सो अर्ली इवेंट्स और डेट्स आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइमलाइन एंड जो रिसेंट हुआ है वो राइट साइड पे होता है. ओके. A timeline helps us to understand when particular event took place. टाइमलाइन का काम क्या होता है चिल्ड्रन, दैट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन दिस पर्टिकुलर इवेंट हैज बीन टेकन प्लेस. ओके, बट हाउ डू वी राइट इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल हु लिव्ड वेरी लॉन्ग टाइम अगो ऑन अ टाइमलाइन. टाइमलाइन पे हम बहुत सालों पहले जो पीपल दोज हु वर लिविंग, जो उनके इवेंट्स थे, हाउ वी राइट इट ऑन द टाइमलाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, that we use a calendar to identify date, months and years, right? हमको अगर आज की डेट 23 या 24 सितंबर जो भी है, that we want to see कि कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, कौन सा ईयर 2020 चल रहा है, where we see on the calendar, right? But this calendar, it's very interesting children. The calendar which we use today is called Georgian calendar. क्या बोलते हैं उसको, Georgian calendar. जो कैलेंडर हम अभी यूज कर रहे हैं उसको Georgian calendar बताते हैं. ये उसका नाम क्या है, Georgian calendar. Okay. This calendar was developed in Europe. कहाँ पे डेवलप हुआ है, in Europe in the year 1582 CE. यूरोप में डेवलप हुआ है in 1582 CE. This is our normal calendar in which we identify dates, times and months, right? So this is the Georgian calendar. Okay. Now we'll go ahead with the most interesting thing. Most of the people in Europe were followers of Christianity at that time. मतलब जब ये
कैलेंडर डेवलप हुआ था 1582 में, तब वहाँ के लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे यूरोप में? क्रिश्चियनिटी. नो, क्रिश्चियनिटी के गॉड कौन है? जीसस क्राइस्ट, राइट? सो दे रिगार्डेड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. इसलिए उन्होंने जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला इवेंट है. सो उन्होंने उसको क्या कर दिया? दिस कैलेंडर बिगेन फ्रॉम ईयर 1 व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न. मतलब जब जीसस क्राइस्ट बोर्न हुए, दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर. मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर अभी 2020 है, तो ईयर 1 कब हुआ होगा? जब जीसस क्राइस्ट बोर्न हुए होंगे तब. ओके, इज इट क्लियर? So, the years that come after the birth of Jesus Christ are represented by common era. उसको क्या बोलते हैं? Common era. Now see, this is I'll help you to understand. यहाँ पे अगर Jesus Christ born हुए हैं, तो after the birth of Jesus Christ, उनके birth के बाद जो ये era है, उसको क्या बोलते हैं? Common era. और उसके पहले के जो years होते हैं, उसको before common era. Okay? Let's understand one more time. When we make a timeline, we write the events which took place in BCE towards the left side. They are written in the ascending order. चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको आगे बताया, जो पहले इवेंट्स हो गए हैं, जैसे आप 7:30 को गेटअप करते हो, वेन यू राइट ऑन द लेफ्ट साइड, तो जो दोज इवेंट्स विच आर टुक प्लेस अर्लियर, जो बीसीई में हो गए हैं, जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के पहले हो गए हैं, दोज आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज रिटर्न इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब 1500, 1000, 500 और 500,000 वैसे लिखा जाता है. ठीक है, it's not written in ascending, it's written in the descending order. And जो events, I repeat once again, कि जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के बाद के जो events होते हैं उसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं. And after the birth of Jesus Christ, the events which took place are known as common era. Okay, so the events which took place during CE, मतलब common era में, are written towards the right side of the timeline. ठीक है, right side of the timeline में करते हैं. These events are written in ascending order. कौन से order में लिखा जाता है? Ascending order. For example, we have to show the years 500 BC, 1000 BCE, 1500 BCE, 500 BCE. ठीक है, ये सारे BCE है. सो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्न हुआ, तो ये फर्स्ट ईयर हुआ, तो यहाँ पे 500, 1000, 1500. और यहाँ पे आफ्टर द बॉर्न है, तो CE वाले हैं. CE कैसे स्टार्ट करेंगे? 500 CE, 1000 CE, 1500 CE, 2000 CE. In this way we write the timeline. Okay children, I hope this is clear to you. Now children, we will study about the meaning of history. क्या देखेंगे? History किसे बोला जाता है? Let me tell you all the events that happened in the past. जो भी सारे events past में हुए हैं, and the people who lived very long time ago are the part of history. तो जो भी past में events हुए हैं और जो people वहाँ तब जिंदा थे, those are called history. Now see this, the word history has been taken from the Latin word historia. ठीक है, history word कहाँ से आया है? Latin word historia से. उसका मतलब क्या होता है? It means accounts or detail of the past events. Past में जो भी सारे events हो चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? In Latin it's called historia and in English it's called history. Okay, history is the study of past events. Children, this is very very important. History is the study of past events. Okay. Now how do we know about past? History हमको पता चल गया, that is the past events. But ये past क्या होता है? Past में क्या हुआ था? How will come to know? So we can learn about the past with the help of various sources of history. बहुत सारे उसके sources होते हैं, जैसे कि कौन से sources होते हैं? These sources can be in the form of objects which were used by people in the past. For example, coins, utensils, tools and jewelries.
तो ये जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, जो ओल्ड टूल्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, उनसे हमको पता चल सकता है ये कितना पुराना है, उससे हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट? सो दीज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री. Now children, not only this much, we also get information from old books or paper called manuscripts which were written during particular period. हमारे पास बहुत सारे पुराने किताबें होती है, पुराने बुक्स होते हैं which were written during those periods, right? पुराने पीरियड में लिखा होता है, तो those things are called manuscripts. क्या बोलते हैं? manuscripts. ऐसे बुक फॉर्म में होती है and it is written earlier when this history or events has been taken place. Okay. Now children, these paintings, clothes, old furnitures and monuments also help us to get information about the past. ये सारी चीजें से भी हमको पास्ट में जो इवेंट्स हुई है उसके बारे में पता चलता है. So a person who studies or write about the history is called historian. ये सब चीजें जो स्टडी करता है और हिस्ट्री के बारे में जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? Historian. Children, it can be asked to you in one word that what those person are called who studies or write about the history. So they are called historian. Okay. So this was all about the history. I hope this is clear to you and you enjoyed this session. In the next video, we'll study about more things about the history. Okay, so till then you learn this chapter from the student's book and go through it. You will enjoy it a lot. Take care of yourself, children. Bye bye.